तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ओवरीज है। तो ओवरीज के बारे में सारा कुछ जानेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो भी कुछ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवरीज, सबसे पहले ओवरीज क्या है। ओवरीज जो हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है, जो कि फीमेल गोनाड्स भी बोला जाता है ओवरीज को। और ओवरीज ये क्या करता है, क्या इसका मेन फंक्शन है। इसका फंक्शन है एग का फॉर्मेशन करना, मतलब एग बनाना। जो हमारा फीमेल गैमेट्स है, ये हमारा फीमेल गैमेट्स है ओवरीज, जो कि एग बनाने का काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरीज, ओवरीज का शेप क्या होता है। ओवरीज का शेप एलमंड शेप का होता है। हमारा ओवरीज एलमंड शेप का होता है। जैसे कि इसका साइज़ का बात करें तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लंबा 3 सेंटीमीटर होता है, और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई इसका होता है। वाइड होता है 1.5 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, मतलब इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसका लोकेशन जो है, लोकेशन फीमेल पेल्विक कैविटी रीजन में ये लोकेटेड है, जो कि फीमेल पेल्विक कैविटी में लोकेटेड है। और ये जो जुड़ा रहता है एक तरह से, जो हमारा यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, अटैच्ड रहता है, वो भी ओवेरियन लिगामेंट्स के थ्रू। ये हमारा ओवेरियन लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है। और ये अटैच रहता है हमारा पेल्विक रीजन से, जो पेल्विक वॉल से अटैच रहता है उसको बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट से पेल्विक वॉल में ये अटैच रहता है और जुड़ा रहता है ओवेरियन लिगामेंट से। और इधर से हमारा जो यूट्रस से कनेक्टेड रहता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, वो हमारा कैच करने का काम करता है। किसको, एग्स को। तो आगे वो प्रोसेस जानेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये हमारा कहाँ किस रीजन में है, फीमेल के पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। उसके बाद इसका लेयर का बात करें तो सबसे पहला हमारा लेयर आता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल जो कि लेयर है, जो कि जर्मिनल इपिथेलियम का है। हमारा फर्स्ट लेयर आता है जर्मिनल इपिथेलियम। ये क्या करता है, सबसे आउटर कवरिंग है, लेयर है, जो कि हमारा प्रोटेक्शन का काम भी करता है। और ये एक सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम है। सिंपल क्यूबोइडल का मतलब है कि क्यूब शेप इसका स्ट्रक्चर होगा, और ये सिंगल होगा। मतलब जो हमारा जैसे कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल इपिथेलियम रहता है तो वहाँ पर मल्टीपल सेल होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम है। तो हमारा सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम है, तो ये सिंगल सेल का, हमारा इपिथेलियल सेल का सिंगल लाइनिंग जो है कि रहेगा, जो कि प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, और हमारा आउटर लेयर कवरिंग भी कर रहा है, लाइनिंग करने का भी काम कर रहा है। किसका, ओवरीज का लाइनिंग करने का भी काम कर रहा है, जो कि आउटर कवरिंग लेयर है। सबसे पहला लेयर हमारा जर्मिनल इपिथेलियल। दूसरा आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हमारा जो सेकेंड लेयर ये हमारा जो है, ये हमारा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, और ये जो है कि ये भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसके अंदर से जो भी फ्लूइड्स होते हैं, जो भी यहाँ पर फॉलिकल्स बनते हैं, वो एक तरह से उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और उसके बाद इसमें जो होता है कि ये होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन करने का काम होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का हमारा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड कॉर्टेक्स, जो कि लेयर में माना जाता है। हमारा जो कॉर्टेक्स है सबसे बाहरी भाग में आएगा। सबसे ये वाला जो इस वाला जो पोर्शन है, इसके बाहर वाला हमारा कॉर्टेक्स होगा, जिसमें कि हमारा फॉलिकल्स, एग सेल्स, ये सब आ जाता है, जो कि यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया या हमारा जर्मिनल इपिथेलियम सारा कुछ आ जाएगा इसके इस ढंग से। तो ये हमारा जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। हमारा ओवरीज का ये जो कौन सा लेयर है, कॉर्टेक्स लेयर है, जो कि ये है हमारा ये वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर हमारा एक तरह से जो कि एग सेल का ऊजेनिस जो हो रहा है, उसमें एग का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइड। तो किसके अंदर हो रहा है, कॉर्टेक्स के अंदर हो रहा है। और ये इनर वाला जो लेयर है वो हमारा मेडुला है। इनर वाला लेयर कौन सा है, मेडुला है।
तो हमारा कॉर्टेक्स आउटर रीजन है, हमारा सबसे आउटर रीजन है। उसके बाद मेडुला हमारा इनर लेयर है, जो कि हमारा एक तरह मेडअप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये मेडुला हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। उसके बाद रिच इन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स। इसमें जो होता है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स पाया जाएगा, ब्लड सेल्स पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि एक तरह से ब्लड वेसल्स बहुत सारा यहाँ पर सप्लाई रहेगा, ताकि एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड यहीं से होगा, हमारा मेडुला पार्ट से ही हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। उसके बाद प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड हार्मोनल सपोर्ट। तो वही है कि हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है हमारा मेडुलरी पार्ट में होता है। यहीं पर से हमारा नर्व सारा सप्लाई होता है, जैसे कि ये रेड कलर का आर्टरीज है और ये ब्लू कलर का हमारा वेन है। तो इसके अंदर ही हमारा ज़्यादातर वेन और जो आर्टरीज होता है यहाँ पर पाया जाता है, जो कि ब्लड कैपिलरीज और लिम्फोसाइट्स मतलब जो लिम्फ टिश्यूज है वो सब पाया जाएगा। और नर्व सप्लाई जो भी होगा इसमें ज़्यादातर मिलेगा, रहेगा सभी जगह, अब हर जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पाया जाएगा मेडुला पार्ट में। उसके बाद आता है ये चीज़ हो गया, हार्मोनल सपोर्ट भी करेगा, जो भी हमारा सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का उसको भी सपोर्ट करेगा हमारा मेडुला। उसके बाद आता है हार्मोनल सिक्रेशन। हार्मोनल सिक्रेशन अभी हम बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि ये फॉलिकल्स है हमारा, जिस एग बनने का प्रोसेस है उसको जानते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स क्या होता है, फॉलिकल्स के अंदर हमारा एग जो होता है फॉर्मेशन होता है, हमारा एग बनता है, उसी के अंदर डेवलपमेंट होता है, एग का ग्रोथ होता है, मीन्स ओवा का ग्रोथ होता है। तो हमारा आता है प्राइमरी फॉलिकल्स, जो कि सबसे पहला स्टार्ट होता है फॉलिकल्स हमारा बनना। फॉलिकल्स के अंदर हमारा एग बनता है, इतना बस जानिए। उसके बाद ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये हमारा सेकेंड थोड़ा सा ग्रो हुआ फॉलिकल्स, और ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर है वो एक का थोड़ा सा हमने सिर्फ दिखाया है। और उसके बाद हमारा फॉलिकल सेल, ये हमारा ये जो रेड कलर का है फॉलिक्यूलर सेल उसके अंदर बनने लगता है। और दूसरा फिर ये जो हमारा ग्रीन कलर का दिख रहा है एग सेल है। यहाँ पर जो इसका प्रोसेस चलता है, ये इसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे जो हमारा फॉलिकल्स है वो बढ़ता है और उसके अंदर एग का डेवलपमेंट होता है। वहाँ पर बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत कुछ होता है, हार्मोन्स का भी रेगुलेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारा हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। लेकिन हम लोग ऊजेनेसिस में वो सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरा जो कि है कि यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो गया, हमारा एग निकलने लगा। ये हमारा ग्रीन कलर का जो एग है ये निकलने के लिए तैयार हो गया, हमारा एग मैच्योर हो गया, हमारा फॉलिकल्स भी मैच्योर हो गया एग को निकाले। मतलब हमारा ओव्यूलेशन पीरियड अब आने वाला है, यहाँ से हम लोग को ओव्यूलेशन पीरियड है, ओव्यूलेशन पीरियड होगा, एग यहाँ से निकल जाएगा। इधर से हमारा इस ढंग से एक तरह से मान लीजिए ये हमारा इस ढंग से हमारा ओवरीज रहता है। यहाँ पर हमारा रहता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा फैलोपियन ट्यूब का होता है, हमारा फैलोपियन ट्यूब का होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा इसको, उसके अंदर जो फिमरी रहता है, फिमरी ऐसे स्ट्रक्चर रहता है फिमरी का, जो कि फैलोपियन ट्यूब का ये स्ट्रक्चर रहता है, उसको कैच करने का काम करेगा, एग्स को कैच करने का काम करेगा। और यही इसी लाइन से होते हुए हमारा एक तरह से यूट्रस में पहुंच जाएगा, और एक तरह से जाके हमारा जैसे कि यहाँ पर इनफंडिबुलम से होते हुए, एम्पुला से होते हुए, स्थाइमस से होते हुए आगे चल जाता है। तो ज़्यादातर जो हमारा एक तरह से ओव्यूलेशन पीरियड होता है इसका भी 3 पार्ट होता है, स्थाइमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इसका भी 3 पार्ट्स होता है, जो कि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शंस का बात, जैसे कि अब प्रोटेक्शन एग्स को चाहिए तो इसके जो बाहर वाला सेल होगा ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एग रहेगा उसके बाहर हमारा जो हमारा प्रोटेक्टिव सेल रहेगा वो कवर रहेगा, और हमारा अंदर में एग रहेगा। यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ, हमारा यहाँ पर जो फॉलिकल्स है, हमारा फॉलिकल्स है मैच्योर हो गया, यहाँ जाके पहुँचा, उसके बाद एग को रिलीज़ कर दिया, हमारा यही फॉलिकल्स फिर आगे चल जाएगा, और एग रिलीज होकर इधर कि कहाँ चल गया, हमारा फिमरी में। फिमरी मतलब जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, इस ढंग से स्ट्रक्चर इस ढंग से रहता है, यहाँ पर ऐसे यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, किसके ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू हमारा यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, इस ढंग से रहता है। यहाँ पर
ओवरीज जुड़ा हुआ रहता है, इस ढंग से जुड़ा हुआ रहता है ओवरीज, और इस ढंग से हमारा जो एम्पूला मतलब एक तरह से जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है वो इस ढंग से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ से जैसे ओवरीज से जैसे ही गया हमारा ओवरीज से जैसे ही एक से रिलीज हुआ, हमारा फीमरी जो होता है उसको एक को कैच ऐसे कर लिया। अब कैच करके हमारा फैलोपियन ट्यूब के थ्रू हमारा चल गया यूट्रस में, या हमारे बीच में अगर मान लीजिए जैसे कि एम्पूला पार्ट में जैसे एम्पूला पार्ट में हमारा एक तरह से जैसे कि यहाँ जो ओव्यूलेशन पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच ओव्यूलेशन पीरियड रहता है, वो हमारा एम्पूला पार्ट जब आएगा उसके बीच में ज़्यादातर चांस रहता है, मतलब 14 डेज जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डेज होता है वो ओव्यूलेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर ज़्यादा चांसेस होता है एक तरह से फर्टिलाइजेशन होने का। तो वहाँ पर जो एक इस तरह से रहेगा जैसे हमारा ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ फीमरी जो होता है पार्ट फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है इस लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक यहाँ ओवरीज से यहाँ रहता जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा रहता है, हमारा जो हमारा पेल्विक वॉल है उससे जुड़ा हुआ अटैच रहता है हमारा ओवरीज। और उसके बाद यहाँ पर से जो जुड़ा रहता है वो ओवेरियन लिगामेंट से हमारा ओवरी जुड़ा रहता है इस ढंग से। एक रिलीज किया, ये फीमरी पकड़ लिया, अब इसको लेकर जाएगा, ये हमारा एक गया एम्पूला में ज़्यादा, उधर से हमारा स्पर्म मेल गैमेट आ रहा है, यहाँ आ गया तो हमारा हो जाता है एक तरह से जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो खेल यहीं ख़त्म हो जाता है और अब इसके आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं आता है तो ये हमारा जो एक तरह से मान लीजिए गया हमारा, वहाँ पर खेल शुरू हो जाता है फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इंडोमेट्रियम वॉल जो हमारा यूट्रस का है टूटने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिर से फेज स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर फर्टिलाइज हो गया तो फिर यहाँ से जाके वहाँ पर यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो हमारा यूट्रस का वॉल है इंडोमेट्रियम में हमारा एग चिपक जाता है। वहीं पर अगर यहाँ भी मिल गया हमारा मेल गैमेट्स तो वहीं पे दोनों एक तरह से फर्टिलाइज हो जाएगा, आगे जाके इंडोमेट्रियम लेयर में जाके चिपक जाता है, वहीं से हमारा दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल के वहीं पर फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद आगे जाके वहाँ पर यूट्रस में जाके डेवलपमेंट होता है एक फीटस का, उसके बाद जाइगोट बनता है वहाँ पर, उसके बाद एम्ब्रॉय आगे प्रोसेस चलते रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर समझेंगे यहाँ एग रिलीज हो गया, उसके बाद यहाँ हमारा फॉलिकल्स जो है ये हमारा फॉलिकल्स डेवलपमेंट कर रहा था एग्स को, अब एग हमारा फॉलिकल्स एग्स को रिलीज कर दिया, तब हमारा इम्पीटी फॉलिकल्स बच गया। ये अब क्या होगा एक तरह से, अब ये एक से निकाल दिया, ये सिर्फ फॉलिकल्स बच गया। जैसे ही फॉलिकल्स निकला तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई होने लगेगा। क्यों, यहाँ से एग से निकला तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ से ये रिलीज करने इम्पीटी फॉलिकल्स जो हमारा फॉलिकल्स है, तो यहाँ यही फॉलिकल्स जाके हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, यही फॉलिकल्स हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो रिलीज करने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फिर हमारा यूट्रस में वहाँ पर जो हमारा वॉल है उस चीज़ को प्रिपेयर करने लगता है एक तरह से। यहाँ पर अब जो फर्टिलाइज हुआ, अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा फीटस का, इसलिए वहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है कि रिलीज होने लगता है। उसके बाद वहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ से सिक्रेशन मतलब एक तरह से होने लगता है, यहीं से यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है, जो सिक्रेशन का लेवल है वो बढ़ने लगता है प्रोजेस्टेरोन का। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हुआ कुछ भी मतलब जो भी है, उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम घटने लगता है। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब एक तरह से रिग्रेस होने लगता है, हमारा रिग्रेस होने लगता है, कॉर्पस ल्यूटियम टूटने लगता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का भी हमारा लेवल घटने लगता है। तो ये होता है, हमने स्ट्रक्चर पूरा देख लिया और इसके बाद जो हमारा हार्मोन सिग्नेचर है और फंक्शन है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसका जो लिंक अगला फंक्शन का और हम हार्मोनल सिक्रेशन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं, क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, जो भी हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।